नमस्कार दोस्तों, सागर आरोग्यम से मैं डॉक्टर राजपाल सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं एवीएन में बेनिफिशियल योग एंड एक्सरसाइज के बारे में, जिनसे एवीएन के पेशेंट्स को लाभ मिलेगा। इसमें पहले हम टाइप 1 एक्सरसाइज को देखेंगे, जिन्हें इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्हें ज्यादा समस्या है, स्टेज 3 या 4 है, वो उनको हल्के उसमें और कम समय में स्टार्ट करें। अभी आप देखेंगे हमारे साथ वीडियो में श्री मयूर तिवारी जी को, जिन्होंने खुद एवीएन पर विजय प्राप्त की है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एवीएन होने के बाद भी एमआरआई में चेंजेस आए हैं, स्टेज कम हुई है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हमारे साथ हैं मयूर जी। नमस्कार मयूर जी। अब आप सभी के लिए दोस्तों मयूर जी कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। सबसे पहले पैर की उंगलियों को चलाना है। उंगलियां आगे पीछे, पूरा पीछे करेंगे, पूरा आगे करेंगे। फिर पंजे को पूरा घुमाएंगे, पंजे को पूरा रोटेट करेंगे अपोजिट साइड। पंजे के बाद फिर नी की एक्सरसाइज। नी को नीचे प्रेस करेंगे, उंगलियों को शरीर की तरफ 20 तक काउंटिंग किया। फिर रिलैक्स, उंगलियां आगे की ओर, पंजा आगे की ओर, घुटने को नीचे दबाएंगे। एक बार फिर से उंगलियां ऊपर की ओर। दोस्तों एवीएन के साथ हमें घुटने में भी दिक्कत आती है, कई बार लिंपिंग होती है। उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जब ये होने लगती है तो हम घुटने के नीचे कुछ रखकर भी फिर इसका अभ्यास करते हैं। घुटने से नीचे की ओर दबाते हैं और उंगलियों को ऊपर की ओर खींचते हैं। इसके बाद हम आएंगे कूल्हे के जोड़ पर, जिसमें एवीएन में सबसे ज्यादा समस्या आती है। पैर को ऊपर घुटने के पास लाएंगे, फोल्ड करेंगे एक पैर को, अब घुटने को छाती को लाएंगे, फिर नीचे की ओर प्रेस करेंगे, फिर छाती को लाएंगे, फिर नीचे की ओर प्रेस करेंगे। जिनकी स्टेज सेकंड है वो ज्यादा कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ वाले धीरे धीरे करेंगे। फिर छाती की ओर लाएं, फिर दूसरे पैर से करेंगे। पैर को मोड़ा, हाथ के सपोर्ट से घुटने को ऊपर लाए, फिर नीचे, फिर ऊपर लाए और नीचे। धीरे धीरे हिप जॉइंट को हमें मूवमेंट लेना है। फिर दोनों पैर को एक साथ, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, बीच से हाथ से पंजे को पकड़ेंगे और हल्का सा मूवमेंट देंगे, जिससे हिप जॉइंट के आसपास की जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट हो, वहां ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। हमारी एवीएन का नाम ही है अवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो वहां हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद हम फॉरवर्ड बेंडिंग लेंगे, पश्चिमोत्तानासन, आगे पूरा झुके जितना झुक सकते हैं। फिर पीछे आएंगे, एक बार और सांस जोड़ते हुए आगे झुकेंगे। प्रयास करेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी जितना आगे झुक सके। फिर रिलैक्स, सीधे होंगे। अब दोस्तों यदि कोहने में जो हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आगे प्रॉब्लम हमें ना हो, उसके लिए हम 30 सेकंड में देखेंगे। हाथ की उंगलियों को चलाएंगे, 10 से 15 बार इसको बंद चालू करेंगे। फिर अंगूठा अंदर करके कलाई को घुमाएंगे। फिर कोहनी के लिए कोहनी को बंद चालू करेंगे। फिर कंधों के लिए शोल्डर रोटेशन, इसमें ध्यान देंगे। कोहनी पूरी जुड़ती हुई जाएगी, पूरा पीछे, पूरा नीचे, अपोजिट साइड। नेक्स्ट नेक के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग, गर्दन से आगे देखेंगे, फिर पीछे की ओर, फिर आगे, फिर पीछे की ओर, फिर लेफ्ट राइट, फिर नेक रोटेशन। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे दोस्तों। अपोजिट साइड, अब दोस्तों हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे लेट के करने वाली, जिसमें सबसे पहले एक पैर को फोल्ड करेंगे और छाती की ओर लाएंगे। शुरुआत में स्टिफनेस ज्यादा है तो जितना हो सके उतना करें। फिर दूसरा पैर, अभी मयूर जी का बहुत अच्छे से घुटना ऊपर आ रहा है।
कई लोगों का नहीं आएगा, स्टेज ज़्यादा है तो हल्का करें जितना हो रहा है। फिर पैर सीधा, ऐसा 3-3 4-4 बार करने के बाद दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर को मोड़ेंगे, साथ में लाए और आराम से नीचे। जब इसकी स्टेज हमें बेनिफिशियल हो जाता है तो हम फिर सिर को भी उठाने लगते हैं। अब दोनों पैर को मोड़ेंगे, हाथ को खोलेंगे, घुटने मुड़े जुड़े हुए एक तरफ मोड़ेंगे और चेस्ट दूसरी तरफ। यह मरकट आसन। इसमें हिप जॉइंट के साथ हम जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका भी मूवमेंट ले रहे हैं। फिर मध्य में आएंगे और विपरीत दिशा। फिर मध्य में आए, पैरों को सीधा करें, हाथ को सीधा। अब हम लेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग में धीरे धीरे दोनों पैरों को चलाएंगे, अल्टरनेट पैडलिंग। शुरुआत में 3 से 5 बार करें, फिर विपरीत दिशा में। जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाए तो उनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। रिलैक्स। शुरुआत में एक तरफ किया, रुक गए, दूसरा किया, फिर रुक गए। अब हम पैर से बड़ा सर्कल बनाएंगे। एक पैर से बड़ा सर्कल। शुरुआत में 3 से 5 राउंड लेंगे, धीरे धीरे इसका क्रम बढ़ाते जाएंगे और 10-15 तक आएंगे। रिलैक्स। अपोजिट साइड। दूसरे पैर से बड़ा सर्कल बनाया। जितना मैक्सिमम मूवमेंट होता है उतना मूवमेंट करेंगे। फिर पहले पैर से विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड। फिर दूसरे पैर से अपोजिट साइड। रिलैक्स। अब दोस्तों पेट के बल करने वाली एक्सरसाइज भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथ आगे छाती के पास लाए, ऊपर देखते हुए नाभि तक उठें, लंबी गहरी सांस लेते हुए। नाभि जमीन में लगी रहेगी, हाथ स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे नीचे। एक बार और दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, नाभि तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते आगे। अगला है शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक पैर को स्ट्रेट सीधा ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर ऊपर रोक के रखा, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर को एक बार और पहला वाला पैर, फिर दूसरा करेंगे। जब अभ्यास बढ़ जाता है बाद में दोनों पैर का अभ्यास, शुरुआत में केवल एक एक पैर ही। रिलैक्स। अब दोस्तों कुछ खड़े होके करने वाली एक्सरसाइजेस। उसमें सबसे पहले हम पैर को ऊपर उठाएंगे, एक एक पैर को, घुटने को छाती को लाएंगे, बहुत अच्छे। फिर दोनों हाथ कमर पर हल्का सा नीचे की ओर झुकेंगे घुटने की एक्सरसाइज के लिए। इससे हमारे घुटनों को ताकत मिलेगी। इसके बाद हम पंजों के लिए हल्का सा एक पैर पर वजन शिफ्ट करेंगे। अब हम पैर का साइड वाइज मूवमेंट बढ़ाएंगे। एक सपोर्ट ले लें आगे किसी चीज से, पलंग वगैरह से, और सपोर्ट से पैर को मूवमेंट लेना है। 3 से 4 बार एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। पहली तरफ और फिर दूसरी तरफ। दोस्तों शुरुआत में हम इतना ही करेंगे। जब सेकंड टाइप में हम देखेंगे तो इससे और एडवांस कुछ देखेंगे। बैठने वाली हम देखेंगे कि हाथ के सपोर्ट से नीचे बैठ पाए, उनको सेकंड टाइप में लें। अब बैठकर कुछ सांसों की क्रियाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस योग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसा लगातार करते रहेंगे।
इसके बाद कपालभाति। हल्के झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। ये दोनों ही प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी विवेचना और साइंटिफिक इफेक्ट हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे, अभी केवल उसकी विधि देख रहे हैं। इस तरह से इसको एंड अप करने के पहले हम सुनेंगे हमारे मयूर जी के विचार। फ्रेंड्स, एवीएन को एक्सरसाइज ऑपरेशन के बिना भी हराया जा सकता है, तो आप एक्सरसाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। जैसे हमने देखा फ्रेंड्स, अभी मयूर जी के साथ इन्हीं सभी एक्सरसाइजेस को करना है। प्राणायाम का समय और बढ़ाना है। मुख्य उद्देश्य है एवीएन में एक्सरसाइज और योग का कि हमें उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। मानते हैं कि एवीएन आवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट है या बोन में ब्लड सप्लाई कम है, तो बोन तक तो पहुंचेगी सप्लाई, उसके पहले उसका जो पेरी आर्टिकुलर सरफेस है, जो एरिया है हिप जॉइंट के आसपास, वहां की मसल्स हैं, वो उनकी स्टिफनेस को हम दूर कर सकते हैं इनके द्वारा। और इसके आसपास के एरिया में जब हम ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे तो नेचुरली जो है हेड ऑफ फीमर है, नेक ऑफ फीमर है, वहां भी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वहां तक ब्लड पहुंचे तो उसमें भी जो है बेनिफिशियल होगा। और ये मेरा अनुभव रहा है 8 से 10 साल में। कई पेशेंट्स को केवल मेडिसिन दी, कुछ ने केवल योग किया, कुछ को हमने जो है इसके से योग और एक्सरसाइज के साथ आयुर्वेदिक थेरेपी कराई। बहुत से ऐसे केसेस हैं। अब हमारे पास प्रमाणिक MRI की रिपोर्ट भी है कि 4th स्टेज से 3rd पर आया और जो अदर है 2nd से 1st पे आया। तो आपको मैं यही कहूंगा, इन एक्सरसाइजेस को करें और इसके अदर जो बेनिफिशियल यूजेस हैं और दूसरी चीजों के लिए जो जानकारी है उसको मैं आपको अगले जो वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक करें और अदर फ्रेंड्स को भेजें। थैंक्स अ लॉट।